हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। और तो मैं आज आपको बताऊं कि जो हमारे ग्रेजुएशन के पेपर्स हैं वो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के होने वाले हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर वाले बच्चों की। सेकंड ईयर के बच्चों की एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो एमसीक्यू के उसमें पैटर्न में होने वाले हैं, जो कि आपको 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। आपको 50 ओनली 50 क्या कर रहे हैं, आपको इसके आंसर देने हैं। तो आज हम उसी के बिहाफ पर पढ़ाई करने वाले हैं। बहुत बच्चों के मैसेज आए थे कि कुछ मतलब मिल जाता मदद या फिर कुछ बता देते। तो मैंने क्या करा, मैं आपको डेली 10 क्या करूंगा, आपको एक एमसीक्यू तो मैं लिख नहीं सकता इस छोटे से बोर्ड पे। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक क्वेश्चन दे दिया करूंगा, देन उसको आपको पूरा बता दिया करूंगा। इससे आपको कोई भी लॉस नहीं होगा और जिसमें ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी मैं आपको ऑप्शन भी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, नाउ पढ़ते हैं हम लोग कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या करेंगे। इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इनकम टैक्स का पहला क्वेश्चन क्या आता है? इनकम टैक्स का पहला क्वेश्चन आ सकता है, देखो आगरा यूनिवर्सिटी वाले ने आगरा यूनिवर्सिटी कहूँ मैं या फिर यूपी यूनिवर्सिटी से कहूँ, तो उन्होंने कहा है कि पैटर्न जो होगा बिल्कुल सिंपल हम बताएंगे। तो सिंपल में तो भाई जिसको कुछ पता होगा तो उसके लिए तो सब सिंपल ही होता है। नाउ पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। देखो भैया दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। इनकम इनकम टैक्स एक्ट कब पास हुआ था और इनकम टैक्स जो एक्ट था वो इन्फोर्स कब? इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, लागू करना और एक्ट पास करना दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हमारा जो इनकम टैक्स है वो कब पास हुआ था, तो इनकम टैक्स पास हुआ था 1961 में। एंड देन मैं बात करूं इन्फोर्स्ड मतलब कब लागू कर दिया गया था इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 1962 में। क्या कर दिया गया था? इनकम टैक्स लागू कर दिया था, यानी कि इनफोर्स कर दिया गया था, केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1962 में। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, पहला दूसरा निपटा दिया। थर्ड क्वेश्चन, इनकम टैक्स इज भैया देखो इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स क्या होता है? इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स कैसे बोलते हैं? क्योंकि हम इसको पे करते हैं, डायरेक्टली पे करते हैं, इनकम पे करते हैं कि नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट क्या होता है? जैसे कि हमने बिस्किट वगैरह ले लिया तो उस पर हमें बता के थोड़ी लिया जाता है कि भाई टैक्स है। हम तो 100 रुपए की चॉकलेट है भाई, 100 रुपए में उन्होंने अपना जितना भी टैक्स काटा होगा काट लिया होगा, देन उसके बाद छुट्टी। ठीक है, इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स हमारा क्या है? डायरेक्ट टैक्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि इनकम टैक्स कब मतलब कब एक्ट पास हुआ था? तो 1961 में। कब इन्फोर्स हुआ था? 1 अप्रैल 1962 में। इनकम टैक्स हमारा क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। थर्ड वन इज इनकम टैक्स रेट वर फिक्स्ड इन। देखो भैया इनकम टैक्स का जो रेट है वो कौन फिक्स करता है? तो फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस एक्ट हमारा क्या करता है? उसको क्या करता है? फाइनेंस एक्ट क्या करता है? इसको लागू करता है। फाइनेंस एक्ट क्या होता है? जो फाइनेंशियल वर्क जो होता है ना, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, याद कर लेना ऐसे बेसिक जानकारी के लिए। तो भैया इनकम टैक्स का रेट कौन डिसाइड करता है? इनकम टैक्स डिसाइड करता है हमारा फाइनेंस एक्ट। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? देयर आर डैश हेड्स ऑफ इनकम। कितने हेड है इनकम के? तो याद रखिएगा 5 हेड्स है हमारे इनकम्स के। ठीक है, इनकम टैक्स पे। ठीक है, a person with the age of dash or more is considered as a super senior citizen as per income tax act। इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू कौन सुपर सिटीजन एक्ट में माना जाएगा? ठीक है, तो 80 से ऊपर, 80 या 80 से ऊपर वाले क्या माने जाते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन माने जाते हैं। कौन माना जाता है? सुपर सीनियर सिटीजन क्या माने जाते हैं? 80 या 80 साल से ऊपर। याद रखिएगा, दिमाग में डाल लीजिए। ये क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने, ईयरफोन लगा के देखने, ये वीडियो आपको ये क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ ये आपको सुननी है। ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं बाद में ये खत्म हो जाएगा तो मैं तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन मतलब पढ़ाऊंगा, 10 के 10 आपको याद हो जाएंगे। नाउ द मिनिमम एक्सेप्शनल लिमिट ऑफ इनकम इज। कितनी मिनिमम से मिनिमम कितनी होनी चाहिए इनकम? हमारी 3 लाख होनी चाहिए जब हम हमारा इनकम टैक्स लिया जा सकता है। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। रिबेट, ठीक है, याद रखिएगा, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स डिफाइंड कहां किया गया है? 87A में क्या करा गया है? रिबेट ऑफ इनकम टैक्स डिफाइन करा गया है। 87A इंपोर्टेंट डाल लो भैया, आ सकता है।
सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स डील विद असेसमेंट ईयर। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 9 में क्या बताया गया है? असेसमेंट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। खत्म कब होता है? 31 मार्च में क्या होता है भैया? खत्म होता है। याद रखिएगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम, कब से स्टार्ट होता है? अभी बताया मैंने। ठीक है, 1 अप्रैल एवरी ईयर, हर साल 1 अप्रैल से क्या होता है? स्टार्ट होता है। मैंने आपको 10 क्वेश्चन याद करवा चुका हूं और 10 को 10 आपको याद हो चुके हैं। मैं पूछता हूं आपसे, असेसमेंट ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक स्टार्ट होता है। मैं आपको पहला क्वेश्चन बताऊं, पहला क्वेश्चन, हमारा इनकम टैक्स कब लागू हुआ था? लागू कब हुआ था? इनफोर्स कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962 में। एक्ट कब पास हुआ था? 1961 में। ठीक है, और सुपर सीनियर सिटीजन एक्ट 80 या 80 साल से ऊपर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ऐसे ही बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं तो मैं 500-600 करवाऊंगा, 10 नहीं 20 करवा दूंगा। ठीक है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल। अच्छी लगी हो वीडियो तो सपोर्ट करना। ऐसे ही अगर यार लाइक और सब्सक्राइब आते जाएंगे तो मैं और वीडियो आपके लिए लाता जाऊंगा। थैंक यू सो मच।